हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के गणित का चैप्टर 8 यानी कि व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण। तो मैं आज आपको अभ्यास 8G का पूरा सवाल बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा अभ्यास 8G है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, सर्व समीकरण ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी हमें एक समीकरण दिया गया या कह लीजिए आप एक सूत्र आपको दिया गया है, इसकी सहायता लेनी और आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने। ठीक, तो हम इसको पढ़ेंगे पहले कैसे। देखिए इसको हमें पढ़ना तो हम पढ़ेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ लोग इसे ऐसे भी पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो इसका प्रयोग हमें करना है और हमें सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम जब भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सर्व समीकरण को जरूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए समीकरण का प्रयोग करके ही सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है एक ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम सर्व समीकरण को लिखेंगे। तो एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप इस सूत्र को या सर्व समीकरण जो आप कर लीजिए इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन को नोट करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए, आप समझ लीजिए, देखिए क्या क्या अंतर आ रहा है। देखिए a की जगह पे 5 आया है प्लस b की जगह पे x आया। देखिए फिर ब्रैकेट a की जगह पे 5 माइनस b की जगह पे x, यानी चेंज क्या है, समझ लीजिए a की जगह पे 5 आ गया और b की जगह पे x आ गया। यहाँ भी a की जगह 5 और b की जगह x, यानी हमें करना क्या, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये समझ लीजिए a प्लस बी है और ये पूरा a माइनस बी है। ठीक, a की जगह पे हमें 5 रखना है और b की जगह पे क्या रखना है, x। देखिए हम a की जगह पे x, a की जगह पे 5 और b की जगह पे x रखेंगे। ठीक, तो देखिए a का स्क्वायर यानी किसका, 5 का स्क्वायर माइनस देखिए b का स्क्वायर, b की जगह में क्या रखना है, x रखना है। तो हम कर देंगे x का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 5 गुणे 5 तो पचवा कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ कितना आ गया 25 माइनस, हमें देखिए x का स्क्वायर खोलना है, x का स्क्वायर यानी कि x इंटू x। तो देखिए अगर आप चर का गुणा करते हैं और चर उसी, देखिए चर का गुणा उसी चर में करते हैं, यानी x का गुणा x में, y का गुणा y में, z का गुणा z में, a का गुणा a में, अगर आप चर का गुणा उसी चर में करते तो उनके घात को हम आपस में जोड़ लेते हैं जब गुणा करते हैं। ठीक, तो देखिए एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, तो इसके पावर देखिए एक कितना हो गया 2। ठीक, अगर हम करते हैं x के पावर 3 तो इसे करते हैं x इंटू x। तो देखिए हम लिखते हैं x, उसके बाद एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, तो 1 2 3 ये घात हो जाता है 3। ठीक, तो आप जब भी करेंगे चर का गुणा उसी चर में या स्क्वायर रूट क्यूब जो भी खोलेंगे उसका मान हमेशा वही आएगा। ठीक, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे आएगा क्या, x स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, मैं आपको इसको फिर से समझाता हूँ। देखिए हमारा सर्व समीकरण था a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये दिया था। अब हमने इसका सूत्र ये सर्व समीकरण का यूज करके इस सवाल को सॉल्व किया। तो देखिए मैंने उसके नीचे लिख दिया 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स। तो देखिए a की जगह पे 5 और b की जगह पे x हमें रखना था, तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर दिया माइनस b का स्क्वायर यानी b की जगह x रखना था तो x का स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो देखिए 5 का स्क्वायर किया तो 25 माइनस x का स्क्वायर किया तो क्या आ गया x स्क्वायर। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम सर्व समीकरण को लिखेंगे। एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, अब हम क्वेश्चन को नोट करेंगे 5 प्लस 4 और ये y माइनस 4 इक्वल टू, देखिए अब a की जगह पे हम y को रखना है, b की जगह पे 4। देखिए अंतर क्या रहा, प्लस प्लस लगा, b की जगह केवल 4 रखा गया, a की जगह y। देखिए माइनस a की जगह पे y, b की जगह 4, सब बराबर मिल रहा है ना। तो a की जगह पे हमें y को रखना है, यानी a की जगह पे y का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 4 को रखना है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो देखिए y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर करेंगे तो y इंटू y। अब देखिए मैंने आपको कहा था हम उसी चर का उसी चर में गुणा करें, यानी y का गुणा y में, तो एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, y की पावर कितना हो जाएगा 1 1 2, तो आ गया y स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, y स्क्वायर माइनस हम देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक, तो एक काम आप और कर लीजिएगा, आप सभी 1 से लेके 10 तक के सभी अंकों का वर्ग याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको 6 का वर्ग निकालना है तो 6 गुणे 6 छठवा कितना हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर आपको निकालना तो 7 गुणे 7 7 7 कितना हो जाएगा 49। ठीक, आप ऐसे 1 से लेके 10 तक के वर्ग को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। सबसे पहले हम सर्व समीकरण लिखेंगे, तो a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, हम क्वेश्चन को नोट करेंगे
2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल टू, देखिए अब a की जगह पे 2x आ गया, b की जगह पे 3, a की जगह पे 2x, b की जगह 3। अंतर क्या आया, सिर्फ a की जगह पे 2x रख दिया गया, b की जगह पे 3 रखा गया, यानी a की जगह में 2x रखना और b की जगह पे 3 रखना। तो a का स्क्वायर यानी किसका, 2x का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी किसका, 3 का स्क्वायर। तो देखिए हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 2 गुणे 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। x का स्क्वायर हम खोलेंगे तो देखिए हमने यहाँ खोला था, x का स्क्वायर खोलेंगे आएगा x स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर हमें खोलना है तो 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4y। ठीक, तो सबसे पहले हम सर्व समीकरण को लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसके नीचे हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो 3x प्लस 4y और देखिए ये 3x और माइनस क्या 4y इक्वल टू, देखिए a की जगह पे हम रखेंगे 3x और b की जगह पे 4y, यानी a की जगह 3x और b की जगह 4y। तो a का स्क्वायर यानी किसका, 3x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी किसका, 4y का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9। x का स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए ये फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, x इंटू x, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, तो इसके पावर देखिए एक एक कितना होगा 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, हम देखिए 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए यहाँ 16 था, यहाँ भी आ जाएगा 16, y का स्क्वायर करेंगे तो आएगा y का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं हम अपना पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सर्व समीकरण का प्रयोग कर 4x प्लस 2y, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको अलग लगा होगा क्योंकि इसमें दिया गया यदि x बराबर 2 y बराबर 1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और ये जो सवाल दिया गया इसका मान निकालना। फिर मान निकालने के बाद हमें उत्तर की जांच करनी है और जहां जहां आपको x दिखाई दे आपको वहां 2 रखना है और जहां पे y दिखाई दे आपको वहां पे 1 रखना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम हल में सबसे पहले देखिए लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 2y। तो देखिए हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और सर्व समीकरण हमारा यही है, तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, हम इसको लिख लेते हैं। आप इसको रफ कार के रूप में यूज करिएगा, मैं आपको इसको बीच में लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अब देखिए ये को समझ लीजिए, a की जगह पे रखा गया 4x और b की जगह पे 2y, a की जगह पे 4x और b की जगह पे माइनस 2y। ठीक, अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो देखिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर हमें करना है ना, तो a का स्क्वायर यानी किसका 4x का स्क्वायर, और देखिए फिर उसके बाद माइनस b का स्क्वायर यानी किसका 2y का स्क्वायर इक्वल टू, हम देखिए 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो जाएगा 4 इंटू 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16y का x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और देखिए y का स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद कह रहा उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर की जांच, और अब इसी वक्त लिख देते हैं यदि x बराबर 2 कामा y बराबर 1 रखने पर। ठीक, अब सबसे पहले देखिए हम अपना LHS को लेंगे, ये हमारा LHS है और ये जो मान निकल के आया ये हमारा RHS है। ठीक, तो हम LHS को पहले लिखते हैं, तो LHS इक्वल टू एक ब्रैकेट में 4x प्लस 2y और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 2y। ठीक, इक्वल टू देखिए 4 इंटू यहाँ पे गुणे का चिन्ह माना, अगर ऐसे लिखा तो इसको हम मानेंगे 4 इंटू x। ठीक, तो यहाँ पे 4 इंटू x का मान कितना है 2 रखना है, 2 प्लस 2 गुणे y का मान कितना रखना, 1 रखना, 1 रखेंगे। 4 इंटू x का मान कितना 2 माइनस 2 इंटू y का मान कितना 1। अब देखिए हो जाएगा 4 दूना 8 हो गया, प्लस 2 1 का 2 हो गया, और देखिए 4 दूना 8 माइनस 2 1 का 2, ये देखिए 8 2 कितना हो गया 10, और देखिए गुणे 8 में से 2 गया 6, तो ये हो जाएगा 10 6 कितना 60। ये हमारा LHS आ गया 60। अब हम लिखेंगे RHS, तो लिखते हैं RHS इक्वल टू देखिए कितना आया 16x स्क्वायर और माइनस क्या 4y स्क्वायर इक्वल टू देखिए 16 इंटू x का स्क्वायर यानी x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू y का स्क्वायर यानी y की जगह पे 1 का स्क्वायर। अब ये देखिए हो जाएगा 16 इंटू 2 का स्क्वायर खोलेंगे 2 दूना 4 माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर करना तो 1 गुणे 1। आप 1 का स्क्वायर चाहे 2 बार कीजिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1000 बार, कितनों बार आप 1 का स्क्वायर कीजिए उसका मान हमेशा 1 आएगा। क्यों, देखिए 1 1 कम 1। अब मान लीजिए 1 का पावर में 5 बार खोलना है तो देखिए 5 बार करेंगे इसको
तो हो गया देखिए एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, ऐसे एक एक होता चला जाएगा। ठीक, तो चाहे आप उस एक का स्क्वायर 2 बार खोलिए, चाहे 3 बार, चाहे 5 बार, चाहे 1000, और उसका मान हमेशा एक आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4 एक कम 4, ये हो गया 16 चौके 64 और माइनस 4 एक कम 4 हो जाएगा इक्वल टू, देखिए 64 में से 4 जाएगा 60। ये देखिए हमारा LHS कितना आया था 60 आ गया, RHS भी कितना आ गया 60। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू कितना RHS। अब हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। तो दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x + 1 मीटर तथा चौड़ाई 2x - 1 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हम इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। मैदान कैसा है, आयताकार है, जिसकी लंबाई कितना है 2x + 1 मीटर है तथा मैदान की चौड़ाई 2x - 1 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो आयताकार मैदान है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है आयताकार मैदान की लंबाई। तो देखिए आयताकार मैदान की लंबाई कितना है 2x + 1 मीटर है। ठीक, उसके बाद देखिए लिखना है आयताकार मैदान की चौड़ाई। आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी है 2x - 1 मीटर। ठीक, उसके बाद देखिए हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक, तो मैंने लिखा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए आयत का सूत्र होता है, अगर आयताकार कोई चीज है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। ठीक, तो लंबाई कितना, देखिए आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है 2x - 1। अब आप इसको ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b इक्वल टू a² - b²। अब आप इस समीकरण को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए इसमें a + b है, इसमें भी a + b है, इसमें a - b, इसमें भी a - b। a की जगह पे 2x और +1 देखिए, और b की जगह पे देखिए तो a की जगह पे देखिए 2x और प्लस b की जगह पे 1, फिर देखिए a की जगह पे 2x माइनस b की जगह पे 1। ठीक, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा पहला तरीका हम सूत्र को लगा के यूज करेंगे। ठीक, इक्वल टू देखिए a का स्क्वायर यानी किसका 2x का स्क्वायर हम करेंगे, माइनस देखिए b का स्क्वायर यानी किसका 1 का स्क्वायर, इक्वल टू देखिए हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस हम 1 का स्क्वायर करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया हम 1 का स्क्वायर चाहे जितनी बार करें उसका मान हमेशा कितना आएगा 1। तो ये आ गया हमारा इतना, यानी इतना मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है क्षेत्रफल है, यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना 4x स्क्वायर - 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब ये हमारा पहला तरीका हुआ। अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को इधर नोट करता हूँ यहाँ से, तो 2x और +1 इंटू 2x - 1। अब देखिए हम 2x का गुणा पूरे में करेंगे, फिर +1 इसका गुणा पूरे में करेंगे, तो इक्वल टू देखिए हम 2x का गुणा पूरे में करेंगे तो 2x - 1, उसके बाद देखिए +1, इसके बाद 2x और -1 इक्वल टू 2x का गुणा 2x में करेंगे तो 2 दूना 4, x का गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर, और देखिए माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो जाएगा 2x और प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 और जाएगा x और प्लस माइनस हो जाएगा 1। अब ये देखिए 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर -2x + 2x। देखिए x पर एक घात बराबर एक घात बराबर, चर के घात बराबर है तो उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये +2x और -2x को हम कट कर देंगे और -1, उसके बाद देखिए मीटर में था हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। यानी देखिए हमारे पहले तरीके से 4x स्क्वायर - 1 मीटर स्क्वायर है, दूसरे तरीके से भी 4x स्क्वायर - 1 मीटर स्क्वायर है, यानी हमारे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 4x स्क्वायर - 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है। अब 7वां का पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य 3x + 1 रुपए है। ठीक, तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। एक पुस्तक है जिसका दाम कितना रुपए है 3x + 1 रुपए है। ठीक, इसी प्रकार की 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक पुस्तक का दाम 3x + 1 रुपए और हमें कुल पुस्तक खरीदने कितने 3x - 1 पुस्तक खरीदने हैं, और 3x - 1 पुस्तक मूल्य का क्या बताना है दाम बताना। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। यानी अगर x की जगह हम मान 3 रख दें तो बताना कि कुल कितनी पुस्तक होंगी, यानी पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि x बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगेंगे। यानी अगर हम x बराबर 4 रख दें तो हमें ये बताना कि पुस्तक हम जितना खरीद रहे कुल पुस्तकों का दाम कितना हुआ, यानी कितना रुपए कुल हुए। ठीक, हमें ये बताना है। तो हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम हल में लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य कितना रुपए है 3x + 1 रुपए है। ठीक, और हमें कुल पुस्तक खरीदने कितने हैं 3x - 1 पुस्तक खरीदने हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य इक्वल टू देखिए हम पहले लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य हो गया 3x + 1। उसके बाद हम लिखेंगे देखिए पुस्तक कुल खरीदने कितने हैं 3x - 1। ठीक, अब आप इसको थोड़ा समझने अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मुझे पुस्तक खरीदना है 5 पुस्तक खरीदना है, एक पुस्तक का दाम है 5 रुपए और उसी प्रकार के 5 पुस्तक खरीदने तो 5 गुणे क्या कर देंगे 5,
एक पुस्तक का दाम यानी 5 रुपए और कितने पुस्तक खरीदने हैं 5 पुस्तक, तो हम 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5वां कितना हो जाएगा 25। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ किया, मैंने एक पुस्तक का मूल्य लिख लिया और जितने पुस्तक खरीदने थे उतने पुस्तक का उसमें क्या कर दिया गुणा कर दिया। ठीक अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमारी सब समीकरण यूज कर सकते हैं। देखिए एक ब्रैकेट में देखिए हम इसको सूत्र लिख देते हैं। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में देखिए ए की जगह पे 3x प्लस बी की जगह पे 1, ए की जगह पे 3x माइनस बी की जगह पर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर करना माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करना। ठीक तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी किसका 3x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी किसका 1 का स्क्वायर। हम 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। जी यहाँ पे हो गया 1, तो ये मूल्य बताना था, तो ये इतने रुपए यानी 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा 9x स्क्वायर माइनस 1 रुपए होगा। ठीक ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, देखिए यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी है, कुल पुस्तक खरीदने कितने थे 3x माइनस 1, तो देखिए इसको हम ऐसे हल करेंगे, लिखेंगे पहले पुस्तकों की संख्या संख्या इक्वल टू देखिए पुस्तक कितने हैं 3x माइनस 1, यहाँ में कहा यदि x बराबर 3, तो हम यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर 3, या यदि आप ना लिखिए x बराबर 3 रखने पर इक्वल टू देखिए जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है आप वहां पे 3 रख देंगे। ठीक तो देखिए 3 इंटू यहाँ 3x को हम ऐसे देखिए 3x है, इसको हम 3 गुणे x कर सकते हैं। ठीक तो देखिए हो गया 3 इंटू x की जगह पे कितना रखना है 3 और माइनस 1, अब ये देखिए 3 त्रिक का 9 और माइनस 1 और 9 में से क्या 8, यानी कितने 8 पुस्तक हमने खरीदे हैं। ठीक 8 पुस्तक, देखिए बताना था पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो पुस्तकों की संख्या कितनी है 8 है। ठीक उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि x बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। देखिए कुल पुस्तक खरीदने में कितने रुपए लगे हैं 9x स्क्वायर माइनस 1 रुपए, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पुस्तकें या लिख दीजिए आप पुस्तकें खरीदने में लगे कुल रुपए इक्वल टू कुल रुपए कितने लगे हैं 9x स्क्वायर और माइनस कितना 1 रुपए लगे हैं ये। ठीक उसके बाद देखिए कहा यदि x बराबर 4, तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 4 रखने पर इक्वल टू आप यहाँ देखिए जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो देखिए 9 इंटू x का स्क्वायर यानी किसका 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए 9 इंटू हम 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर तो 4 गुणे 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 1, देखिए हम 9 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 9 कितना होगा 144 और माइनस 1, तो 144 में से एक जाएगा हो जाएगा 143 रुपए, यानी देखिए 3x माइनस 1 पुस्तक खरीदने में कुल कितने रुपए लगे 143 रुपए। ठीक हमारा क्वेश्चन क्या था पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे, तो हम लिख देंगे पुस्तकें खरीदने में कुल 143 रुपए लगे। ठीक